प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, यीशु सहाय, शालोम कहती हूँ। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं क्रूस की कथा का और हम लोग सीख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ चुके हैं और वो क्रूस पर से कही गई 7 वानियों का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें से हमने तीसरा वानी तक हमने कल अध्ययन कर चुका था, जिसमें हमने देखा था कि कैसे प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना से कह रहे हैं कि देख ये तेरी माता है, और अपनी माता से कह रहे हैं कि ये तेरा पुत्र है। तो हम लोग इसके बारे में कल हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था, जिसमें हम देख रहे थे कि ये तीसरी वाणी जो है, प्रभु यीशु मसीह की जो तीसरी वाणी है, ये आज्ञा पालनता को दिखाता है, ये प्रेम को दिखाता है और अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने की हमको सलाह देता है। तो हम चाहे हम संसार में रहते हैं, अपने परिवार को, अपने परिवार की जिम्मेदारी को हम बखूबी हमको निभाना है, और उसमें रहते हुए अपने परिवार को की जिम्मेदारी को निभाते हुए हमको प्रभु यीशु मसीह में रहना है और उसके रास्ते पर चलना, हमको प्रभु यीशु मसीह को पहला स्थान देना है। तो चाहे ये परिवार की जिम्मेदारी हो या फिर कलीसिया की जिम्मेदारी, क्योंकि यूहन्ना एक चेला है और यदि दूसरे रूप में देखें तो हर एक विश्वासी एक कलीसिया के रूप में भी हम उस चीज़ को फील करते हैं, पढ़ते हैं। तो कलीसिया में भी हमारा व्यवहार कैसा है। यदि ऐसा कोई परिवार है जिसके लिए हमको कुछ करना है, कुछ उनको सहायता की ज़रूरत है, कि जैसे कोई मुसीबत में है तो उसको हमको धैर्य देना है, उसके साथ हमको दुख में सांत्वना देना है, कैसे हमको उसकी मदद करना, उसकी सहायता करना है, कैसे हमको उसको वचन में बढ़ाना है, कैसे हमको धीरज ढाढ़स देना है। ये सब चीज़ों को हमको तीसरा जो क्रूस की वाणी है वो हमको सिखाता है, क्योंकि हम एक प्याले में सहभागी होते हैं, हम उसकी रोटी को तोड़ते हैं और इसलिए हम लोग एक परिवार के रूप में है। और प्रभु भोज की संगति यहाँ पर हम जब कलीसिया के रूप में है तो ना हम कोई बड़े हैं ना ही हम छोटे हैं, हमको एक दूसरे से प्रेम करना है। और यही हमको तीसरी वाणी में प्रभु यीशु मसीह हमको कह रहे हैं कि हमको एक दूसरे का प्रेम दिखाई देना बहुत ज़रूरी है, और ये जाने कि हमारे कलीसिया में कौन बीमार है, कौन किसकी आवश्यकता है या और किसके लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता। तो ये सारी चीज़ों को तीसरी वाणी हमको बताता है। तो जब कलीसिया में एक दूसरे के प्रति प्रेम रहेगा, सहायता रहेगा, मदद रहेगा, धीरज रहेगा, विश्वास का संबंध जब बनता है, तब वो कलीसिया सच्ची कलीसिया में गिनती होती है और वो कलीसिया प्रभु को भाती है। तो ये तीसरा जो हमने कल देखा था उसका कुछ अंश आज उसको हमने कंप्लीट किया है। आज हम चौथी वाणी को देखेंगे, जो कि हमको मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय उसका 45-46 पद को हम लोग देखेंगे। मत्ती 27 उसका 45 और 46 को हम लोग देखेंगे। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है, तो प्रभु यीशु मसीह कौन से परमेश्वर से दुहाई दे रहा है, कौन से परमेश्वर से विनती कर रहे हैं कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो इस वाणी से हम लोगों को क्या शिक्षा मिलती है कि प्रभु ने ऐसा क्यों कहा। तो मेरे प्रियो, आज हम लोग इसका अध्ययन करेंगे और हम चारों सुसमाचार का जब हम लोग अध्ययन करते हैं, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना की पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पर हम लोग पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी परमेश्वर को परमेश्वर नहीं कहा, परमेश्वर करके संबोधित नहीं किया। बहुत ध्यान से सुनिएगा कि मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह जो कि क्रूस पर चढ़े हैं, यहाँ पर वो प्रभु यीशु मसीह जो है अपने पिता को प्रभु परमेश्वर करके पुकार रहे। नहीं तो हमेशा वो क्या कहे हैं, हे पिता या मेरा पिता, ये कह के संबोधित किए हैं। लेकिन अचानक हम लोग यहाँ देखते हैं कि क्रूस के में चढ़ने के बाद में प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर से कहा कि हे मेरे पिता। तो ये क्यों कहा कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आज हम लोग इसको देखने का प्रयास करेंगे। मेरे प्रिय, बहुत ध्यान दीजिए कि प्रभु यीशु मसीह जो कि अभी पीड़ा की अवस्था में बढ़ रहे हैं, किसके कारण, मेरे और आपके कारण। वो क्या कर रहे हैं, मेरे और आपके पापों को अपने ऊपर उठा करके एक पापी की नाई क्रूस की सजा की ओर बढ़ रहे हैं, क्रूस पर उस पीड़ादायक मृत्यु की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और वो गुनाह जो उसने नहीं किया, मेरे
और आपके कारण वो क्रूस की ओर चढ़ रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्या है, निष्कलंक मेमना है, निर्दोष है, उसने कोई पाप नहीं किया, वो निष्पाप है। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो कि क्रूस पर चढ़ रहे हैं मेरे और आपके पापों के कारण। यूहन्ना क्या कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 29 पद हमको वचन बताता है कि देखो वो मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। तो जगत का पाप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में है। प्रभु यीशु मसीह एक पापी की नाई क्रूस पर जा रहे हैं मेरे और आपके लिए सजा भुगतने के लिए। और यूहन्ना में ही कहता है 9वां अध्याय उसका 31 पद में कहता है कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। और इस वक्त प्रभु यीशु मसीह जो कि पूरी दुनिया का और जगत का पाप बना हुआ था, और परमेश्वर, इसीलिए परमेश्वर और पाप के बीच में कोई मेल नहीं हो सकता था। और ये समय जो कि पूरे 6 घंटे का समय है, जब से धरती बनी तब से लेकर के इस समय तक जो है वो पूरा 6 घंटे का समय जब पिता और पुत्र एक दूसरे से अलग है। यहाँ पर ये अलग होना ये दर्शाता है कि चूंकि प्रभु यीशु मसीह पाप बने हैं और परमेश्वर उनके साथ में नहीं है। ये इंडिकेशन है मेरे की प्रियो कि परमेश्वर पापियों के साथ में नहीं होता। इसलिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, एली एली लमा सबक्तनी। तो यहाँ हम लोग एक बात को देखते हैं जो निकल करके आती है कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर है और इस समय में वो सामर्थ्य में नहीं है। बड़ी ध्यान से सुनेगा, क्योंकि इस समय में वो सामर्थ्य में नहीं है। यदि प्रभु यीशु मसीह सामर्थ्य में होकर के क्रूस की मृत्यु के लिए सहने के लिए जाते या क्रूस पर चढ़ने जाते तो प्रभु यीशु मसीह इतनी पीड़ाओं को नहीं झेलते, ना उनको इतनी दर्द होती, ना इतनी तकलीफ होती, क्योंकि वो उस समय में सामान्य मनुष्य नहीं रहते, बल्कि वो परमेश्वर की सामर्थ्य में जाते और क्रूस पर चढ़ाए जा रहे थे। लेकिन हम लोग देखते हैं प्रियो, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये जरूरी था कि प्रभु यीशु मसीह एक मानव देह के रूप में उस पीड़ा को सहते, एक सामान्य मनुष्य की तरह वो उस पीड़ा को सहते, उस तकलीफ को सहते और उस बलिदान को सहते और वो मृत्यु को सहे। तब हमारे पाप उसके द्वारा क्षमा किए जाएंगे, तब हमारे पाप जो है उसके द्वारा क्षमा किए जाएंगे। तो यहाँ पर परमेश्वर की सामर्थ्य को प्रभु यीशु मसीह के ऊपर से उठा लिया गया है, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर से उठा लिया गया है। और यहाँ पर वो तकलीफ में है, वो पीड़ा में हो करके अब वो परमेश्वर से कह रहा है कि हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अब यहाँ दूसरी बात जो निकल करके आती है, बड़ी ध्यान से सुनिएगा, कि जैसे ही हमने चारों सुसमाचार में पढ़ते हैं कि प्रभु ने परमेश्वर को कभी परमेश्वर नहीं कहा, हमेशा पिता कह करके संबोधित किया, तो यहाँ पर क्रूस पर परमेश्वर कह के क्यों संबोधित कर रहा है, इसका एक और कारण हम लोग यहाँ पर देखते हैं। इसको भी देखिएगा कि जैसे, बड़ी ध्यान से देखिएगा कि जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा हुआ, तो वो क्या है, वो एक मानव देह है। हम लोग क्या देख रहे हैं, जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा हुआ था। और हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि वो एक मानव देह में है, वो मरियम के द्वारा उत्पन्न हुआ है, एक मनुष्य जो स्त्री है उसके द्वारा वो जन्म हुआ है, उसमें मनुष्य के रूप में उसके पास में हड्डी है, उसके पास में मांस है, मनुष्य के रूप में वो 100% मनुष्य है, 100% परमेश्वर की सामर्थ्य में भी था। तो यहाँ पर वो परमेश्वर का पुत्र है, और परमेश्वर का पुत्र है, और पुत्र जो कि मानव देह है, और उसके अंदर में जो सामर्थ है वो परमेश्वर की त्रिएकता है। फिर से देखिएगा, सुनिएगा, यहाँ जो पुत्र है जो हड्डी और मांस से जन्मा है, स्त्री से जन्मा है, वो जो है मानव पुत्र जो है वो देह है, और जो उसके अंदर की जो सामर्थ है वो त्रिएक परमेश्वर की सामर्थ है। तो यहाँ पर हम दो चीज़ों को देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह में, एक वो सामर्थ है जो कि वो परमेश्वर के रूप का है, और जब वो सामर्थ में नहीं है तो वो केवल मानव देह के रूप में है, वो केवल मानव देह में है। और वो देह जो मेरे और आप
आपके लिए तोड़ी जा रही है। वो देह जो मेरे और आपके कारण पीड़ा सह रही है, वो देह जो मेरे और आपके लिए मृत्यु को सहने जा रही है, और उसी देह को परमेश्वर का पुत्र कहते हैं, उसी देह को परमेश्वर का पुत्र कहते हैं। और हमको ये विश्वास करना है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों की परमेश्वर और पुत्र पर, दोनों पर, क्योंकि उस पुत्र की देह के द्वारा ही मेरा और आपका उद्धार हुआ है, मेरे और आपके पापों की क्षमा प्राप्ति हुई है। तो इस समय में जो देह है वो सामान्य देह है, और सामान्य देह होने के कारण उस पर सामर्थ्य नहीं है। तो अब उसका जो संबंध है परमेश्वर का, और उसका जो संबंध है परमेश्वर का, नहीं बोलो पिता और पुत्र का संबंध नहीं है, पिता और पुत्र का संबंध यहाँ पर नहीं है, क्योंकि वो अभी इस वक्त पाप में है। अब उसमें सामर्थ्य नहीं है, वो पापी की नाई वो सजा को भुगत रहा है। अब उसका रिश्ता पिता और पुत्र का यहाँ पर नहीं है, उसका रिश्ता परमेश्वर और मनुष्य का हो गया है। इसलिए उसने परमेश्वर को परमेश्वर करके संबोधित कर रहा है, और कह रहा है कि पिता कह करके वो संबोधित नहीं कह रहा है, और हे मेरे परमेश्वर करके संबोधित कर रहा है। तो बल्कि हम देखते हैं कि उससे पहले जो उसमें सामर्थ्य था तब वो पापी नहीं था। जब उसके पास में सामर्थ्य थी तब वो पापी नहीं था, वो निष्कलंक है, निष्पाप था। तब उसका रिश्ता परमेश्वर का पिता और पुत्र के साथ में उसका रिश्ता था। और जब वो निष्कलंक है, जब वो निष्पाप है, वो अपने पिता को पिता कह के पुकारता था। लेकिन इस वक्त में वो पापी है, मनुष्य, पूरे जगत का पाप उसके ऊपर में है, परमेश्वर का और उसका पाप का संबंध परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। इस समय में वो परमेश्वर करके पुकार रहा। लेकिन हम उसके बाद में देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हो जाता है, उसके बाद में फिर से वो क्या कहता है, पिता करके ही संबोधित करता है। फिर से वो कहता है, केवल क्रूस की मृत्यु के समय ही, क्रूस पर ही प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर को परमेश्वर कह के संबोधित किया है। तो ये बात तो आ गई कि प्रभु यीशु मसीह ने क्यों कहा कि हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, इस बात से हमको क्या संदेश मिलता है, इस चौथी वाणी से हमको क्या संदेश मिलता है। चौथी वाणी से हमको संदेश मिलता है कि किसी भी मनुष्य से, यहाँ पर हम लोग कहते हैं किसी मनुष्य से नहीं, वो अपने पिता और परमेश्वर से बात कही, और करुणा के साथ कही कि ऊंचे शब्द से कहा और चिल्ला करके कहा, एली एली लमा सबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो इस वाणी से हमको संदेश मिलता है कि हम चाहे किसी भी परिस्थिति में क्यों ना रहे, हम किसी भी प्रकार से पाप में क्यों ना रहे, हम परमेश्वर को हमको नहीं भूलना है, हमको हमेशा याद रखना है, प्रार्थना में हमको निरंतर रहना है। हमें हमारी चाहे किसी भी प्रकार की स्थिति क्यों ना हो, यहाँ पर हमको प्रार्थना का आदेश मिलता है, प्रार्थना का आदेश मिलता है। चौथी वाणी जो कि प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकली है, वो प्रत्येक विश्वासियों को याद दिलाती है कि हम चाहे किसी भी परिस्थिति में रहे, चाहे किसी भी अच्छी स्थिति में रहे, चाहे बुरी स्थिति में रहे, चाहे तकलीफ में हो, चाहे परेशानी में हो, चाहे किसी भी प्रकार से क्यों ना हो, हमको प्रार्थना जो कि करते रहना है, हमको प्रार्थना में निरंतर आगे बढ़ना है, हमको प्रार्थना नहीं छोड़ना है। जो प्रभु यीशु मसीह ने हमको आदेश दिया है कि जो एक विश्वासी को मिलता है कि हमको प्रार्थना निरंतर करना है, हमको प्रार्थना से मुंह नहीं मोड़ना है। प्रार्थना एक ऐसा माध्यम है जिससे हम परमेश्वर से अपना रिश्ता बना सकते हैं, अपना रिश्ता को गहरा कर सकते हैं, परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं, हम अपनी तकलीफ को बता सकते हैं, हम मन हल्का कर सकते हैं, हम धीरज को प्राप्त कर सकते हैं, हम विश्वास में और अधिक आगे बढ़ सकते हैं, और हम विश्वास को दृढ़ता और मजबूती से किस प्रकार से थामे रह सकते हैं, ये हमको प्रार्थना हमको सिखाता है, और ये चौथी वाणी हमको सिखाता है। और इसलिए हमको हमेशा जो है प्रार्थना करते रहना है। आगे जब हम क्रूस की कथा को आगे देखते हैं तो पांचवी वाणी हमको यहाँ पर मिलता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय उसका 28 और 29 पद में यहाँ वचन हमको बताता है, पांचवी वाणी को बताता है कि इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कुछ कहा गया वह पूरा हो, कहा मैं प्यासा हूँ। वहाँ सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, अतः उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे पर रखकर उसके मुँह में
मुंह से लगाया। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की जो 5वीं वाणी है वो हमको क्या कह रहा है, मैं प्यासा हूँ। तो ये किस चीज़ का प्यासा है मेरे प्रियो, कि वचन हमको बताता है कि मैं प्यासा हूँ। जो वचन किस बात का प्यासा है, देखिए वचन कहता है 69 भजन संहिता 69 उसका 21 पद क्या कहता है, लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रयान दिया और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। तो ये पवित्र शास्त्र में प्रभु यीशु मसीह के विषय में अंतिम भविष्यवाणी के रूप में लिखी गई है। अंतिम समय की जो भविष्यवाणी है उसको इस धरती पर जो कि प्रभु यीशु मसीह है क्रूस की मृत्यु को वो सह रहा है, तो उसके लिए यह भविष्यवाणी भजन संहिता दाऊद के द्वारा जो लिखा गया है 69 का 21 उसमें यहाँ पर लिखा है। तो ये पूरा होता कि वो सारी बातें जो कि पूरा हो, मैं प्यासा हूँ, वो तमाम भविष्यवाणियाँ, वो तमाम बातें जो प्रभु यीशु मसीह के लिए पहले से लिखी गई है, पुराने नियम में जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा भविष्यवाणी की है वो पूरा हो सके। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं प्यासा हूँ। तो वहाँ प्रभु को वहाँ पर सिरका मिला के उन लोगों ने क्या किया, मुझे सिरका पिलाया, मुझे प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। तो यहाँ पर हमको वचन बता रहा है कि यूहन्ना 19 का 28 और 29 पद जो है भजन संहिता 69 का 21 को पूरा करता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह किस बात का प्यासा है। वो क्या कह रहे हैं कि क्या वो सांसारिक रीति से प्यास है, कि क्या सचमुच प्रभु यीशु मसीह को प्यास लगी है? मेरे प्रियो नहीं, सांसारिक रीति से प्रभु यीशु मसीह को प्यास नहीं लगी है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की वाणी हमको क्या संदेश दे रहा है? हमको यहाँ पर संदेश दे रहा है कि प्रभु यीशु मसीह की जो करुणामय बात हमको बताती है कि वो मेरे और आपके शुद्ध मन, शुद्ध आत्माओं का वो प्यासा है। मेरे और आपके शुद्ध मन या शुद्ध आत्माओं का प्यासा है, क्योंकि वो एक ऐसा सोता है, प्रभु यीशु मसीह खुद ऐसा सोता है, कहता है कि जो मेरे पास आएगा वो कभी प्यासा ना होगा, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी भूखा नहीं होगा। वो खुद ऐसी रोटी है, वो स्वयं एक रोटी है जो स्वर्ग से उतर करके आई है। और वो क्या कहता है कि वो जल हमें देगा जिससे हमें प्यास नहीं लगेगी, जिससे हम प्यासे नहीं होंगे। तो प्रभु यीशु मसीह स्वयं एक जल है, स्वयं रोटी है, वो स्वर्ग से उतरा है तो स्वयं जल है और वो दूसरों का प्यास बुझाता है, तो वो कैसे प्यासा हो सकता है? तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं प्यासा हूँ, तो वो मेरे और आपके शुद्ध आत्माओं का प्यासा है। तो वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले चेलों के लिए वो प्यासा है और वो चाहता है कि मैं और आप उसके पीछे चले, मैं और आप उसकी आज्ञाओं का पालन करें। एक सच्चे चेले बन करके प्रभु यीशु मसीह की बीड़ा को, उस कर्तव्य को हम निभाएं जो प्रभु यीशु मसीह जो कि इस धरती पर करके हमको दिखाया है, जिसके लिए परमेश्वर ने हमें इस धरती पर भेजा है, उस कार्य को हम वैसी करें जैसे प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर धरती पर आकर के किए थे। तो प्रभु यीशु मसीह इसीलिए यहाँ पर प्यासा दिखा रहा है। सेकेंड बात क्या बता रहा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जिस प्रकार से मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे पापों के लिए दुख उठा रहा हूँ, तकलीफ उठा रहा हूँ, मुझे प्यास लगी है, मुझे सिरका पिलाई जा रही है, मुझे इतनी तकलीफ सहनी पड़ रही है, तो एक मसीही विश्वासी को भी अपने जीवन में दुख उठाना है। देखिए मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय उसका 11 और 12 पद क्या कहता है। मत्ती 5, 11 और 12, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था, इसी रीति से सताया था। तो यहाँ पर हमको वचन बता रहा है कि मैं तकलीफ में हूँ, मैं पीड़ा में हूँ, मैं दुख उठा रहा हूँ, वो भी तुम्हारे लिए, तुम्हारे पापों के कारण दुख उठा रहा हूँ। तो तुम्हें भी अगर मेरा चेला बनना है तो क्रूस को उठाना है। जैसे मैंने अपने पिता की इच्छा के लिए क्रूस की मृत्यु को सहा, तुम्हें भी सहना है, तुम्हें भी दुख उठाना है। मेरे प्रियो, मसीही जीवन इतना आसान का जीवन नहीं है। तो प्रभु ने क्या कहा कि यदि तुम सचमुच मेरा चेला बनना चाहते तो अपना अपना क्रूस उठा लो, अपने इस संसारिक प्राण को, संसारिक जीवन को तुच्छ जानना है और उस
स्वर्गीय अनंत जीवन को तुमको सच्चा मानना है। इसी प्रकार से तुम अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। किसी भी प्रकार से इस संसार के जीवन से तुमको मोह माया नहीं रखना। मैंने इस संसार को तुच्छ जाना है और अपना अपना क्रूस उठाओ जैसे मैंने उठाया है। तो यहाँ पर प्रभु क्या कह रहा है कि अपने अपने प्राणों की भी चिंता मत करो, क्योंकि ये संसार जो है तुम्हारे शरीर की तो हानि कर सकते हैं, लेकिन ये तुम्हारी आत्मा की हानि नहीं कर सकते। उनसे डरो जो तुम्हारे शरीर की हानि करे, वरन उनसे डरो जो तुम्हारे आत्मा की भी हानि या नाश कर सकता है। उनसे मत डरो जो तुम्हारे शरीर की हानि करे, वरन उनसे डरो जो तुम्हारी आत्मा की भी नाश कर सकता है। और हमको परमेश्वर से डरना है, परमेश्वर से डरना है। मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है कि तुम धन्य हो जिसमें लोग मेरे कारण तुम्हें बुरी बुरी बातें कहते हैं, मेरे कारण जब तुम्हारे ऊपर में लोग झूठी झूठी बातें करते हैं, मेरे कारण तुमको तकलीफ में डालते हैं। तुम क्या करो? आनंदित हो, तुम खुश रहो, तुम रोना मत नहीं, तुम परेशान मत हो। क्योंकि जैसे हमने अभी क्या देखा, मत्ती का 5 में हमने देखा ना 11 और 12 में, आनंदित होना है, आनंदित होना, खुश रहना है। क्या कह रहा है वचन कि उन्होंने मुझे सताया था, किसी रीति से भविष्यवक्ताओं को सताया था, इसी रीति से वो तुमको भी सताएंगे। आज तुम्हारी बारी है कि आज तुमको सताए जाएंगे, पर तुम आनंदित रहना, तुम खुश रहना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए वो ले करके आने का वादा किया है। और इसलिए हमको प्रकाशित वाक्य का 20 उसका 12 पद कहता है, प्रकाशित वाक्य 22 उसका 12 पद क्या कहता है? देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। तो देखिए, प्रतिफल परमेश्वर के पास में है। तो हमको क्या करना है? परमेश्वर की ओर देखना है। तो 5वीं वाणी जो हमको संदेश देता है वो ले करके आ रहा है कि प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए मेरे पास में प्रतिफल है। प्रतिफल है तो हमको अपना दुख उठाना है प्रभु यीशु मसीह के लिए। हमको अपना क्रूस उठा करके परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। हमको प्रभु यीशु मसीह की इच्छा, प्रभु यीशु मसीह के अनुसार चलते हुए हमको सच्चा चेला बनना है, उसके योग्य ठहरना है, अपने क्रूस को उठाना है, अपने प्राणों की हानि की चिंता नहीं करना है। प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है? जैसे मैंने दुख उठाया है वैसे ही तुम भी दुख उठाओ। और इसलिए वो क्या कह रहा है कि धन्य है वो मसीही विश्वासी जो प्रभु के लिए दुख उठाता है, धन्य है वो मसीही विश्वासी जो प्रभु के लिए गालियों को सुनता है, धन्य है वो मसीही विश्वासी जो लोगों की झूठी गवाहियों को सहता है, धन्य है वो मसीही विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह के लिए प्रतिदिन अपमानित होता है। तो क्या करो? तुम आनंदित हो, मगन हो, क्योंकि स्वर्ग में बड़ा फल है। और हमको यहाँ रोमियो की पत्री 8वां अध्याय उसका 11 पद हमको क्या कहता है? रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 18 पद, रोमी 8 का 18, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। ये पौलुस सबको कह रहा है कि आज के दुख और तकलीफ क्या है? उस समय की महिमा के सामने कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। तो पौलुस को भी क्लेश का सामना करना था मेरे प्रियो। उसने भी कैसे क्लेशों का सामना करना पड़ा उसे भी। पहली सदी की कलीसिया के लोगों को, प्रभु के चेलों को दुख उठाना पड़ा, क्लेश सहना पड़ा। हम देखते हैं कि पूरे 12 चेलों को किस प्रकार से मार डाला गया। पतरस को हम लोग देखते हैं उल्टा लटका दिया, पौलुस को हम लोग देखते हैं गर्दन काटी गई। हम लोग थोमा के विषय में देखते हैं कि कैसे चारों दिशा में हाथ पैर को घोड़ों से बांध करके उसको चीर डाला गया। यूहन्ना को हम लोग देखते हैं कि कैसे उसको पतमुस की टापू में छोड़ दिया गया, कई चेलों को खौलते तेल में डाल दिया गया, कई चेलों को पत्थरवाह किया गया। बहुत से लोग आज जो कि हमको बाइबिल हाथ में मिला है, जब प्रिंटिंग हुई होगी उस समय भी बहुत सारे लोगों को कष्ट झेलना पड़ा होगा। तो इस प्रकार से हमको वचन जो कि बहुत ही मुश्किल से और बहुत ही कितनी कठिनाइयों का सामना करते हुए हमारे तक पहुंची। तो मेरे प्रियो, इसको हमको व्यर्थ नहीं जाने देना है। सभी के सभी ने दुख और क्लेश को वो सहे हैं और उसमें वे आनंदित हुए हैं, क्योंकि वे लोग जानते हैं कि उनके पास में, उनके लिए प्रभु यीशु मसीह के पास में एक बड़ा प्रतिफल है। तो 5वीं वाणी हमको संदेश देता है कि यदि तुम्हें दुख उठाना पड़े तो खुशी खुशी आनंद के साथ अपने परमेश्वर
परमेश्वर अपने प्रभु के लिए दुख को उठाए, क्योंकि हमारे प्रभु ने भी हमारे पापों के लिए दुख को उठाया है, उस तकलीफ को सहा है, परेशानी को सहा है। और ये पांचवा हमको बताता है, पांचवी क्रूसवाणी हमको दिखाता है कि एक मसीही विश्वासी को कभी नहीं घबराना चाहिए, कभी नहीं घबराना चाहिए किसी भी प्रकार से जब तकलीफ में है। जबकि जब हम लोग प्रभु के लिए हम विशेष है कुछ हम ऐसा करते हैं कि शैतान हमारे पीछे पड़ जाता है और वो हमको बहुत सारी परेशानियों का सामना करवाता है, तो हमको ऐसे समय में आनंदित होना है, खुश रहना है और परमेश्वर से निरंतर प्रार्थना करना है कि हम प्रभु हम तेरी इच्छा को पूरी कर रहे, तू मुझे संभाल, मैं गिर जा रहा हूँ क्योंकि मैं मनुष्य हूँ, पापी हूँ, मुझसे नहीं हो रहा है, प्रभु तू मेरी सहायता कर और हम मेरी सहायता कर। तो इस प्रकार से जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, चाहे किसी भी प्रकार से दुख में रहे, जब आप उसकी इच्छा के अनुसार में जब जीवन बिताते हैं, उसकी इच्छा के अनुसार में रह करके दुख उठाते हैं, तो परमेश्वर अवश्य ही आपकी सुनता है और अभिमानियों का वो सामना करता है और आपको गिरने नहीं देगा। मेरे प्रियो, ये मेरा अनुभव है और मेरी जीवन की गवाही भी है कि परमेश्वर हमको ऊंचा उठाता, हमको वो शिरोमणि ठहराता है, हमको पूँछ नहीं बनाया, वो सिर बनाया है। आपके ऊपर में लालछन लगेंगे, आपके ऊपर में तकलीफ़ें होंगी, आपको झूठी झूठी बातों में फंसाया जा सकता है, आपके विरोध में षड्यंत्र रचा जा सकता है, लेकिन जब आप परमेश्वर के नज़दीकी में रहते हैं, आप धन्य है, आप प्रभु यीशु मसीह के लिए दुख उठाते हैं, आप धन्य हैं। और तमाम बातों के लिए हमको परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना है। तो मेरे प्रिय, यदि हम दुख नहीं उठाते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी हम धन्य नहीं हुए हैं। यदि हम किसी बात को नहीं सह रहे हैं, नहीं झेल रहे हैं, इसका मतलब हम धन्य अभी नहीं हुए हैं। तो हे परमेश्वर को हम धन्यवाद दें कि जितने भी तमाम मसीही विश्वासी जो दुख झेलते हैं, झूठी गवाहियों का सामना करते हैं, तकलीफ़ों में पड़ते हैं, उन सब के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास में प्रतिफल है। तो हमको घबराना नहीं है। तो ये पांचवी वाणी हमको यही सिखाता है कि हमको दुख में भी हमको परमेश्वर पिता का धन्यवाद देना है। प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए प्यासे है, शुद्ध आत्माओं का प्यासा है वो। तो होने दे कि हम और आप जो है शुद्ध आत्माओं के साथ में परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनने पाए। परमेश्वर पिता इन दोनों क्रूसवाणियों को समझने की और सुनने की हम में से प्रत्येक को आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।